नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन गुमनाम हीरोज की जो हमारे शरीर को पर्दे के पीछे से चलाते हैं। हम बात कर रहे हैं विटामिन्स की। ये हमारे स्वास्थ्य की बुनियाद हैं और आज हम इसी ज़रूरी टूलकिट के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई ये विटामिन आखिर हैं क्या? मतलब ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना तो जरूर है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए करते क्या है? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो विटामिन वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारा शरीर अपने आप नहीं बना सकता। मतलब ये एक तरह की बाहरी मदद है जिसके बिना हमारा शरीर सही से काम ही नहीं कर सकता। एनर्जी बनाने से लेकर हड्डियों और आंखों को हेल्दी रखने तक सब कुछ इन पर ही निर्भर है। अच्छा, विटामिन्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्हें दो मुख्य टीमों में बांटा गया है। और कमाल की बात यह है कि दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। देखिए, विटामिन्स को दो मेन टीमों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, यानी जो फैट में घुलते हैं। ये है विटामिन ए, डी, ई और के। ये शरीर के फैट में स्टोर हो जाते हैं। और दूसरी टीम है वाटर सॉल्युबल की, यानी पानी में घुलने वाले। इनमें आते हैं बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अब क्योंकि ये शरीर में जमा नहीं होते, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इन्हें हमें रोजाना अपनी डाइट में लेना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस विटामिन टीम के कुछ खास खिलाड़ियों से मिलते हैं। हर एक की अपनी खास जिम्मेदारी है और ये सब मिलकर ही हमारे शरीर को बेहतरीन तरीके से चलाते हैं। और इस टीम का एक सुपरस्टार है विटामिन डी। इसे हम बोन बिल्डर यानी हड्डियों का निर्माता भी कह सकते हैं, और इसका रोल बहुत ही ज्यादा अहम है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है धूप, और भारत में धूप की कोई कमी नहीं है। फिर भी यहाँ के बहुत से लोगों में इसकी कमी पाई जाती है। ये सोचने वाली बात है ना? इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे आजकल की इंडोर लाइफस्टाइल, प्रदूषण जो सूरज की किरणों को हम तक पहुंचने से रोकता है, या फिर त्वचा का गहरा रंग, जिसे उतनी ही धूप से विटामिन डी बनाने में ज़्यादा वक्त लगता है। चलिए इस ज़रूरी गाइड पर एक नज़र डालते हैं। विटामिन ए, जो गाजर और पालक में मिलता है, वो आंखों की रोशनी और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आता है बी कॉम्प्लेक्स, जो हमें एनर्जी देता है। अब बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें एक ज़रूरी बात है, B12, जो खासकर शाकाहारी खाने में आसानी से नहीं मिलता, इसलिए इसकी कमी का खतरा ज्यादा रहता है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी का गार्ड है, जो नींबू और आंवला जैसे खट्टे फलों में मिलता है। विटामिन डी, जैसा हमने देखा, हड्डियों के लिए है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा के लिए अच्छा है। और विटामिन के खून का थक्का जमाने में मदद करता है। अच्छी बात यह है कि ये सब हमारे रोज के खाने में ही मौजूद हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कौन सा विटामिन क्या करता है, तो अगला सवाल ये है कि इन्हें सही मात्रा में लिया कैसे जाए। तो चलिए कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है फूड फर्स्ट। मतलब अपनी विटामिन की ज़रूरतें सबसे पहले खाने से पूरी करने की कोशिश होनी चाहिए। एक बैलेंस्ड थाली जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन सब कुछ हो, वो सबसे अच्छा तरीका है। सप्लीमेंट्स वो एक बैकअप प्लान की तरह हैं, जिन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। और हाँ, कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। विटामिन डी और B12 की कमी आजकल काफ़ी आम हो गई है, तो इनका टेस्ट करवा लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है। ज़्यादा विटामिन लेना, खासकर ए, डी, ई और के, नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो बैलेंस ही सब कुछ है। तो इस सारी जानकारी के बाद अब हम आते हैं उस एक सबसे ज़रूरी सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो हमारे स्वास्थ्य को देखने का नज़रिया बदल सकता है। और वो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पोषण का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं होता। हर इंसान का शरीर अलग है। उम्र, लाइफस्टाइल और सेहत की मौजूदा हालत, ये सब मिलकर तय करते हैं कि किसी के शरीर को असल में क्या चाहिए। तो चलिए इसी एक सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। इतनी सारी जानकारी, इतने सारे विटामिन्स, इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, किसी के शरीर की असली ज़रूरत क्या है? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी सेहत की शुरुआत अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझने से ही होती है।